Hello friends, welcome you all to my channel. I am Apeksha Tripathi and today I have prepared a practice set of sonnet number 138 that is composed by William Shakespeare. So let's start and see question number 1. What is the opening line of the sonnet? ये जो sonnet है 138 इसकी ओपनिंग लाइन क्या है, मीन्स इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? तो फ्रेंड्स ये पोइम की फर्स्ट लाइन है When my love swears that she is made of truth. एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यही पोइम का टाइटल भी है. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2. What does this sonnet reveal? ये सोनेट क्या दर्शाता है? जब आप इस सोनेट को पढ़ते हैं तो क्या दर्शाता है? तो ये सोनेट दिखाता है पोइट फ्रस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप विद द डार्क लेडी. पोइट की जो फ्रस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप थी डार्क लेडी के साथ में, वो हमें सोनेट से पता चलती है. और ये डार्क लेडी के बारे में ही हम क्यों कह सकते हैं? बिकॉज हम जानते हैं कि उनके जो 127 से 152 तक के जो सोनेट्स हैं वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं, और ये नंबर है 138 और इसमें लेडी की बात की गई है. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सोनेट है ये पोइट की जो फ्रस्ट्रेटिंग रिलेशनशिप थी डार्क लेडी के बारे में, डार्क लेडी के साथ, वो हमें पता चलती है. व्हाट डज द पोइट एक्सेप्ट इन द पोइम? पोइट क्या एक्सेप्ट करते हैं इस पोइम के अंदर? लाइज टोल्ड बाय हिज बिलव्ड. पोइट जानते हैं कि उनकी जो विलव्ड है वो उनसे झूठ बोल रही है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड द लेडी लाइंग अबाउट इन द पोइम? लेडी जो है वो किस बारे में उनसे झूठ बोलती है? तो फ्रेंड्स वो झूठ बोलती है अबाउट हिज एज. पोइट की एज के बारे में उनसे झूठ कहती है, क्योंकि जो पोइट थे वो तो ओल्ड थे, जबकि लेडी उनको ऐसा दिखाती है जैसे कि वो उनको यंग मानती है, जबकि वो यंग नहीं थे. कैसे थे? वो ओल्ड थे. सी क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द लेडी प्रिटेंड टू द पोइट? क्या प्रिटेंड करती है लेडी पोइट के सामने? तो लेडी प्रिटेंड करती है एज द पोइट वॉज यंग बट एक्चुअली ही वॉज नॉट. लेडी जो थी वो प्रिटेंड करती है जैसे कि पोइट यंग हो, जबकि वो यंग नहीं थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. कंप्लीट द लाइन. यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन लिखी हुई है, इसे आपको कंप्लीट करना है ब्लैंक को फिल करके. सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग एंड द आंसर इज टंग. फ्रेंड्स ये जो पोएम के बीच में कुछ लाइंस होती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट को पढ़ना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट समरी को जानना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो अगर आपको टेक्स्ट पढ़ा हुआ होगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट. ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज़ इन सीमिंग ट्रस्ट. फाइंड आउट फिगर ऑफ स्पीच. ये देखिए लाइन दी हुई है मैंने यहाँ पे. ओ लव्स बेस्ट हैबिट. अगर कोई इंसान किसी से प्रेम करता है तो प्रेम की जो सबसे बेस्ट हैबिट है वो क्या है? इज इन सीमिंग ट्रस्ट, कि वो एक दूसरे पर क्या दिखाएं? ट्रस्ट दिखाएं. तो यहाँ पे लव को पर्सोनिफाई कर दिया है, क्योंकि बेस्ट हैबिट तो किसी इंसान की हो सकती है, लव की बेस्ट हैबिट नहीं हो सकती है. ठीक है, तो लव को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा पर्सोनिफिकेशन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. When my love swears that she is made of truth. ये देखिए आपकी ओपनिंग लाइन है और ये टाइटल भी है, आपको मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है. When my love swears, जब मेरी प्रेमिका वादे करती है, कस्में खाती है. क्या वादे करती है? कि वो सच्ची है. तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर हमारा फिगर ऑफ स्पीच बनेगा हाइपरबोल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोला गया है कि वो बहुत वादे करती है, कसमें खाती है कि वो सच्चाई की मूर्ति है. ठीक है, जबकि वो ऐसी नहीं है. तो किसी भी चीज़ को जब बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोला जाता है तो वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है हाइपरबोल. ओके. नेक्स्ट. द पोएम इज़ रिटन इन. ये जो पोएम है ये किस में लिखी गई है?
तो फ्रेंड्स ये जो पोइम है ये लिखी गई है आइम्बिक पेंटामीटर में, ठीक है। ये पोइम जो है इसको पोइट ने आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पोइम वॉज पब्लिश्ड इन, पोइम पब्लिश हुई थी, किस में पब्लिश हुई थी? ये एक कलेक्शन था, द पैशनेट पिलग्रिम, ये कलेक्शन का नेम था। इसमें इस पोइम को पब्लिश किया गया था। हाउ मैनी सोनेट्स वर देयर इन द पैशनेट पिलग्रिम, ये जो कलेक्शन था पैशनेट पिलग्रिम शेक्सपियर का, इसमें टोटल जो सोनेट्स थे कितने थे? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल सोनेट्स थे वो थे 20 सोनेट थे इसमें। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। दिस कलेक्शन वॉज डेडिकेटेड टू, ये कलेक्शन किसको डेडिकेटेड था? आई थिंक आप इसको गैस कर सकते हैं क्योंकि पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पोइम है ये डेडिकेटेड है डार्क लेडी को, और ये जो कलेक्शन था ये इसमें सभी जो पोइम्स थी 20 वो सारी की सारी डार्क लेडी को ही डेडिकेटेड थी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द सोनेट, ये जो सोनेट है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? तो फ्रेंड्स ये इंग्लिश सोनेट है, इसकी राइमिंग स्कीम होगी AB CD CD EF एंड GG। एंड सोनेट के लिए अगर आप ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज चाहते हैं तो मैंने सोनेट पर एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने तीनों जितने भी काइंड्स हैं इंग्लिश, इटालियन एंड स्पेंसेरियन उनको एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द पोएम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपका सोनेट है 138, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है तो वो यूज़ किया गया है पन का, ठीक है। और पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स हम कह सकते हैं, ठीक है, शब्दों से खेलना, जहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट, पन इज़ यूज्ड इन विच वर्ड, यहाँ पे पन का यूज़ कहाँ पे किस वर्ड में किया गया है? देखिए जब आप पोएम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लाई वर्ड आता है, तो लाई जो वर्ड है इसमें पन का यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अनट्यूटर्ड मीन्स, ये पोएम के बीच में से मैंने एक वर्ड निकाला है अनट्यूटर्ड, इसका मीन क्या है? तो फ्रेंड्स इसका मीन है इनएक्सपीरियंस्ड, क्योंकि जो डार्क लेडी है वो पोइट को क्योंकि प्रिटेंड करती है एक यंग मैन के रूप में, और वो सोचती है कि उनको लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट हैपन्ड एट द एंड ऑफ द सोनेट, सोनेट के लास्ट में क्या होता है? द स्पीकर एंड हिज बिलवर एक्सेप्ट हिज फ्लॉज, स्पीकर और उनकी जो लवर हैं वो अपनी जो उनकी कमियां हैं, ठीक है, उनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी टाइम्स इट वॉज पब्लिश, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। कितनी बार ये जो सोनेट है आपका 138 इसको पब्लिश किया गया था? तो फ्रेंड सबसे पहले सेपरेटली ये जो सोनेट है इसको पब्लिश किया गया था 1599 में। ओके, उसके बाद फिर इनके जो सोनेट्स आए थे 1609 में जो कलेक्शन आया था सोनेट्स का, उसमें फिर से इसको पब्लिश किया गया था। ओके, और वैसे इसको फर्स्ट टाइम 1599 में पब्लिश किया था, जिसका जो उनका कलेक्शन था द पैशनेट पिलग्रिम उसके अंदर, और अगेन सेकेंड टाइम इसको 1609 में जो उनका सोनेट्स का जो कलेक्शन आया था उसमें पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।